नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो सेशन हमने लिया है वो हिंदी का लिया है, जो कि आज लगातार चल ही रहा है क्लास आपका, ठीक है, तो आपको पता भी होगा। तो हमने एक चैप्टर जो एक टॉपिक है हमने फिर स्किप किया है, समानार्थक शब्द एवं उनके प्रयोग। तो ये पिछले कई सालों से पूछा नहीं गया है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए होगी तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप से या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। या कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो समानार्थक शब्द यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई संशय हो देख सकते हैं एक बार। अगर यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन पिछले साल में नहीं पूछे गए हैं कई सालों में, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसका PDF फाइल वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर इसको स्किप करके या फिर पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अगला हमारा जो है आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा वो पॉज करके पढ़ लेगा इस तरीके से। और इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं। तो मुहावरे या लोकोक्तियाँ से हर साल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या फिर मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल होते हैं। एक बार आइए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहावतों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कथन और लोकोक्ति में भाव साम्य है या नहीं। लोकोक्ति का प्रयोग करते समय उसका लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। गलत प्रयोग भाषा में भद्दापन लाता है और साथ ही भाषा का भाव प्रकाशन और अभिव्यक्ति क्षीण हो जाती है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है? दोनों में एक ही साम्य है कि भाषा को सशक्त एवं रोचक बनाते हुए हैं, और किंतु इन दोनों में कुछ मौलिक भिन्नताएं हैं। मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति किसी घटना विशेष पर प्रयुक्त होती है तथा कथा का आशय प्रकट करती है। तीसरा, मुहावरे में केवल लाक्षणिक प्रयोग है, जबकि लोकोक्ति किसी सत्य कथा पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे यह कुछ मुहावरे एवं लोकोक्ति के अर्थ का सफल प्रयोग किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि आस्तीन का साफ होना, यानी शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार करके उसके पास रखना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि आस्तीन का साफ होने का अर्थ क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार करके उसके पास रहना, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अगला है प्रयोग, जैसे हरि से संबंध मत रखो, उसके पास रहना, आस्तीन में सांप के पालना है, ठीक है। आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, मृत्यु हर प्राणी के लिए अनिवार्य है। अगर प्रयोग किया जाए, हालांकि वाक्य प्रयोग इसमें कोई अर्थ नहीं रखता, इसमें सिर्फ ऑप्शन पूरे जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए तो धार्मिक स्थान पर जाकर लोग सोचते हैं कि मिथ्या है, मृत्यु अनिवार्य है, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेना। देखिए, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना मतलब धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना। इसका अर्थ है कि प्रयोग, राम ने श्याम को 100 रुपये उधार दिए, धीरे धीरे राम रोज उधार मांगने लगा और राम ने कहा कि उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ रहे हो। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे की सब जगह इज्जत है। प्रयोग अगर देखा जाए तो आज के आर्थिक युग में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मियाँ, अपने आप अपनी बड़ाई करना। प्रयोग अगर बात देखा जाए तो नेताजी के भाषणों में खुद ही की बड़ाई सुनकर लोगों ने कहा, क्या वाह, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। प्रयोग अगर देखा जाए तो रमा का बेटा उसके लिए अंधे की लकड़ी है, ठीक है। और अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है कि अप्रत्याशित लाभ होना। अगर देखा जाए तो राम की लॉटरी क्या निकली कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगला 8वां देखते हैं कि अपना ही राग अलापना मतलब अपने ही कहे जाना, दूसरों की ना सुनना। प्रयोग अगर देखा जाए तो कुमार ने कुछ भी कहना सुनना बेकार है, क्योंकि वह तो अपना ही राग अलग ही अलापते हैं। अंधे को चिराग दिखाना मतलब बेकार काम करना। बहुत लोग राकेश को पढ़ाना और अंधे को चिराग दिखाना एक ही बात करते हैं, ठीक है। अब अंधा है तो उसको चिराग दिखाने से क्या मतलब, वही चीज़ें हैं। अगला देखते हैं अपना हम कि अंगूर खट्टे हैं, वस्तु प्राप्त न होने पर उसकी बुराई करना। प्रयोग अगर देखा जाए वाक्यांश प्रयोग तो लोमड़ी जब ऊंची झाड़ी के अंगूर नहीं खा पाई तो बोली अंगूर खट्टे हैं। आसमान टूट पड़ना, अचानक आफत आ जाना। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए तो रमेश के असामयिक निधन से उसके परिवार पर कष्टों का आसमान टूट गया, ठीक है, आसमान टूट गया। आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना। प्रयोग अगर देखा जाए तो कांग्रेस दल की आपसी लड़ाई में जनता पार्टी के नेताओं ने वक्तव्य आग में घी डालने का काम करते हैं। अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आम के आम गुठलियों के दाम, एक वस्तु 2 लाभ। यानी प्रयोग देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आम के आम और गुठलियों के दाम प्राप्त हो जाते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों का तारा होना या बहुत प्यारा होना। प्रयोग क्या है कि ऋतु का एकमात्र पुत्र अंशु उसकी आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है। आँख का कांटा मतलब बुरा लगना। प्रयोग देखा जाए तो भारत का सही स्थिति जनता के सामने रखने वाले अखबार सत्ता पक्ष की आँख के कांटे होते हैं। आँख चार होना यानी आपस में प्रेम भाव, यानी आजकल आँख चार होते ही शादी हो जाती है। आँखों में धूल झोंकना यानी चालाकी से अपना कार्य कर लेना, यानी चंदर निरीक्षकों की आंखों में धूल झोंक कर नकल करता है। आटा दाल का भाव मालूम होना यानी कार्य करने पर ही अनुभव होता है। प्रयोग इसका देखा जाए तो लड़के जब तक पढ़ते हैं तब तक मौज उड़ाते हैं और जिम्मेदारी आने पर उन्हें आटा दाल का भाव मालूम हो जाता है, यानी कार्य करने पर ही अनुभव होता है। आग में पानी डालना यानी झगड़ा शांत करना, यानी भारत और पाकिस्तान झगड़े का रूस की भूमिका आग में पानी डालने वाली रही। ईंट से ईंट बजाना यानी बुरी तरह परास्त करना। 1971 में युद्ध के भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, तब बुरी तरह परास्त किया। ईद का चाँद होना यानी दर्शन दुर्लभ होना। रामू आईएएस क्या हुआ कि ईद का चाँद हो गया, घर से फिर मिलता ही नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डालते यानी गलती करने वाला ही दूसरे को डांटता है। प्रयोग ट्रक वाले ने एक तो मकान में टक्कर मार दी और बोला कि सड़क के पास मकान बनाते ही क्यों हैं, ठीक ही तो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्लू सीधा करना क्या होता है, अर्थ होता है कि स्वार्थ सिद्ध करना, यानी चुनाव काल में नेता कुछ भी बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है, यानी स्वार्थ सिद्ध करना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा या मित्रता एक पक्ष द्वारा संभव नहीं है। प्रयोग अगर देखा जाए तो चीन से संबंध सुधारने के बारे में अटल जी ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कसौटी पर कसना मतलब परीक्षा लेना। सच्चे मित्रों की मित्रता संकट काल में कसौटी के कसने पर सही उतरती है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर। प्रयोग अगर देखा जाए सीमा से तुम्हारा विवाह हो रहा है वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी निरक्षर है। कलेजे का पर सांप लेटना, तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जलना, यानी मुझे देखकर कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लूट जाते हैं। और गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत बात करना। महाकवि बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया है, यानी थोड़े शब्दों में बहुत बात कर दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है कि पुरानी बातें याद करना। प्रयोग अगर देखा जाए तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो गया। घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होता है, कष्ट में और कष्ट देना। प्रयोग अगर देखा जाए तो जनता अनाज की महंगाई से परेशान थी और सरकार द्वारा मिट्टी के तेल के भाव बढ़ाने के समाचार से उसके घाव पर नमक छिड़क गया। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना, ठीक है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा कि नेता बनने के लिए व्यक्ति को घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, यानी अनुभवी होना पड़ता है। घर फूंक कर तमाशा देखना यानी नुकसान उठाकर मजा करना। प्रयोग अगर देखा जाए साधारणतया भारतीय विवाह के अवसर पर घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। घोड़ा बेचकर सोना बनी बेफिक्र होना, यानी छोटी लड़की का विवाह करके क्या निपटे कि घोड़ा बेचकर सो गए, मतलब बेफिक्र हो गए। चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी खुशामद करना। विक्रय अभिकर्ता का काम ही चिकनी चुपड़ी बातें करके माल बेचना होता है, ठीक है, यानी खुशामद करना होता है। इस प्रकार से चैन की बंसी बजाना मतलब मज़े काटना। आज की महंगाई में मुनाफेदार चैन की बंसी बजा रहे हैं और जनता की मरी जा रही है, मतलब मज़े कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, गलती करने वाले वैसे कबूलने लगे, ठीक है। अब देखिए प्रयोग क्या हुआ कि सुंदर से यह पूछते हैं कि क्या यह नकल कर रहा था। वह सकपका उठा और हुई न चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। चोरी और सीना जोरी मतलब क्या होता है, गलती करना और ऊपर से अकड़ना। प्रयोग अगर देखा जाए तो आज के छात्र नकल भी करते हैं और पकड़े जाने पर मारने की धमकी देते हैं, और सच है इसे चोरी और सीना जोरी ही कहा जाता है। चोली दामन का साथ यानी सदैव साथ रहना। अनु और आभा का साथ चोली और दामन का है, पल भर भी विलग नहीं होते, अलग नहीं होते। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है, दूसरे को परेशान करना। प्रयोग अगर देखा जाए तो पत्नी ने गुस्सा होकर कहा कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारी छाती पर मूंग दल लूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। दूसरे को परेशान करना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। अगला है कि छाती पर सांप लेटना मतलब होता है द्वेष से जलना। अंशु ने विदेश जाने की खबर सुनकर सुनंदा की छाती पर सांप लौट गया, यानी द्वेष से जल गई। और जल कर कोयला होना यानी ईर्ष्या से भर उठना। रेलवे में इसकी नौकरी लगने की खबर सुनकर बबली जलकर कोयला हो गई, यानी ईर्ष्या से भर उठी। जलती आग में तेल डालना यानी लड़ाई बढ़ाना, यानी अमेरिका के 7वें बेड़े ने भारत पाक में युद्ध जलती आग में तेल डालने का काम किया है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान देना है।
तो काम करने का ज्ञान नहीं और बड़प्पन दिखाने के लिए मौके पर बहाना बताने लगते हैं। प्रयोग अगर देखा जाए तो मोहन अपने को मिस्त्री कहता है, जब उसके मीटर सुधारने को कहा गया तो औजार न होने का बहाना करके नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की उक्ति सिद्ध कर दी। यानी काम करने का ज्ञान नहीं पर बड़प्पन दिखाने के लिए मौके पर बहाना बताने लगे। पापड़ बेलना मतलब होता है बहुत कठिनाई का सामना करना, यानी आज़ादी की लड़ाई में पता नहीं कि कितने पापड़ बेलने पड़े तब देश स्वतंत्र हुआ, मतलब बहुत कठिनाई के सामने करते हुए अपना देश स्वतंत्र हुआ। फूटी आँख न सुहाना मतलब घृणा करना, यानी प्रयोग अगर जिया उल हक को भारत फूटी आँख भी नहीं सुहाता। ठीक है, घृणा करना, फूटी आँख भी न सुहाना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अच्छे हाल में अपना काम करा लेना, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की विजय से अन्यायी लोग भी राजनीति में प्रतिष्ठित हो गए और उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया, मतलब अच्छे हाल में अपना काम करा लेना। बाल की खाल निकालना मतलब होता है कि छोटी छोटी गलतियां बतलाना, जैसे प्रयोग हो गया कि ऑडिट वाले बाल की खाल निकालते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन प्रसन्न हो तो हर जगह ही मौज है। यानी संत रैदास ने कहा था कि तीर्थ स्थानों पर जाने से क्या लाभ, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार से हमने देखा था। अगला हम देखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटी व्यवहार। प्रयोग अगर देखा जाए तो आधुनिक नेता मुख में राम बगल में छुरी वाली उक्ति पर खरे उतरते हैं। मुंह काला कराना मतलब कलंक लगाना, मतलब प्रयोग अगर देखा जाए शोभा ने तो मेरा मुंह काला कर दिया, और मुंह में पानी भर आना मतलब जी ललचाना। प्रयोग अगर देखा जाए तो दावत में काला जाम व काजू देखकर कुसुम के मुंह में पानी भर आया। दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर की चीज़ अच्छी लगती है। प्रयोग अगर देखा जाए तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं लेकिन पास के बजने पर कर्ण जो होता है वो कटु लगते हैं, यानी दूर की चीज़ें हमें अक्सर अच्छी लगती हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी हानि उठाने के बाद व्यक्ति क्या होता है, सावधानी बरतता है। रमेश को जब शंकर से घाटा हुआ तब से वह धंधे में सतर्क हो गया, और क्यों ना हो और दूध का जला छाछ फूक फूक कर ही पीता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, नहीं बेकार होना। अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी काम के नहीं होते, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस प्रकार से ये चीज़ें हालांकि अब हम अपना जो है प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है उसको यहाँ पे साथ ही डिस्कशन करेंगे। अंग छूना मतलब क्या होता है, अंग छूना का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है। अंग छूना मतलब शरीर स्पर्श करना। अक्ल का दुश्मन होता है मतलब मूर्ख। अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना होता है, और आग में घी डालना तो क्रोध और बढ़ाना। और पगड़ी रखना, अगला हमारा है कि पगड़ी रखना मतलब पगड़ी रखने का मतलब होता है दया की भीख मांगना। ठीक है, दया की भीख मांगना, 5 का सी। आँखों का तारा होना मतलब क्या होता है कि अत्यधिक प्रिय। और घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। आइए अगला देखते हैं कि चैन की बंसी बजाना। ठीक है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है, चैन की बंसी बजाना सुख से रहना। पहाड़ टूटना, 9वां क्या है, पहाड़ टूटना मतलब भारी विपत्ति आना। 10वां क्या है, अंग टूटना। 10वां है बी, सारे बदन में दर्द होना। बात का धनी, 11 नंबर क्या है, बात का धनी मतलब कि वचन का पक्का रहता है ये व्यक्ति। इसी प्रकार से मुंह में पानी आना का क्या अर्थ होता है, मतलब ललचायित होना। ठीक है, यानी लालच आना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना। बाएं हाथ का खेल का अर्थ होता है बहुत सरल कार्य। ठीक है, इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन है कि कान भरना, कानाफूसी करना जिसे कहते हैं, यानी चुगली करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिन में तारे नहीं दिखाई देते, मतलब किसी संकट का सामना करना। दिन में तारे दिखाई देना मतलब किसी संकट का सामना करना। अगला हमारा है कि 4 चाँद होना। ठीक है, 4 चाँद का अर्थ क्या होता है कि शोभा बढ़ाना। और छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ होता है हैसियत से बढ़कर बात करना। सी गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, कार्य आरंभ करना, ऑप्शन सी। वहीं 20 नंबर की बात की जाए तो 20 नंबर हमारा है कि तिल का ताड़ करना मतलब बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहना। इसी प्रकार से झंडा गाड़ना, 21 नंबर हमारा झंडा गाड़ना मतलब यश पाना, प्रभुत्व जमाना। अगला हमारा 22 नंबर है किनारा करना मतलब क्या होता है, किनारा का मतलब होता है कि मतलब ना रखना और अलग होना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होता है कि वश में करना। पानी होना का अर्थ क्या होता है, तो पानी का अर्थ होता है कि लज्जित होना। ठीक है, और हाथ साफ करना, चोरी करना। ठीक है, हाथ साफ करते ना, चोरी कर लिया तो हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना। हवाई किले बनाना, झूठी कल्पनाएं करना। ठीक है, झूठी कल्पनाएं करना। और दांत पीसना, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, क्या होता है कि बहुत क्रोधित होना।
28 नंबर मतलब क्या है कि नाक रखना मतलब मान रख लेना, ठीक है, मान सम्मान रख लेना। कलेजे पर पत्थर, कलेजे पर पत्थर, कलेजे पर पत्थर रखना मतलब क्या होता है। 29 नंबर कलेजे पर पत्थर रखना मतलब दुख में भी धीरज रखना। कांटे बोना, कांटे बोना का मतलब क्या होता है कि अहित करना। आँख दिखाना, आँख दिखाना का मतलब क्या होता है कि क्रोध करना, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है कि पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर का अर्थ क्या होता है। तो 32 नंबर है, 32 का डी यानी अमिट, ठीक है, नाक में दम करना। 33 नंबर जो है वो बी हो जाएगा यानी परेशान करना, भीगी बिल्ली बन जाना। 34 नंबर का ए हो जाएगा यानी डर से चुप कर हो जाना। और 35 नंबर है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है, तो जानबूझकर संकट में पड़ना। कान का कच्चा मतलब, कान का कच्चा मतलब क्या होता है कि सुनते ही किसी बात का विश्वास करना। कानों कान खबर ना होना, कानों कान खबर न होना का अर्थ क्या होता है कि बिल्कुल पता न चलना। और गले मड़ना, गले मड़ना क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी को कोई काम सौंपना। और लोहा मानना, लोहा मानने का अर्थ क्या होता है, महत्व स्वीकार कर लेना। और सोने की चिड़िया का क्या अर्थ होता है, तो सोने की चिड़िया का अर्थ होता है समृद्ध है, ठीक है, भारत सोने की चिड़िया है यानी समृद्ध देश है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपकी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए या फिर व्हाट्सएप पे आइए। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।